अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टेस्ट में ये पास्ता से भी ज़्यादा मज़ेदार है, इसीलिए मैंने इसको पोटैटो पास्ता का नाम दिया है। और इसको बनाने के लिए किसी भी पास्ता मशीन की ज़रूरत नहीं है। जब भी पास्ता खाने का मूड हो, बहुत ही आसानी के साथ बिना मशीन के आप इसको ईज़िली तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू बॉयल कर लिए थे और बॉयल करने से पहले उनका वज़न 450 ग्राम था। बॉयल करने के बाद आपने देखा है कि मैंने इनको बड़े-बड़े से पीसेस में काट लिया था। उसके बाद इस तरह से इसको मैशर की मदद से बहुत बारीक मैश करेंगे। अब यहाँ पर हमें इनको मैश करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, बहुत अच्छे से मैश करना है। आलू में जो छोटे-छोटे से चंक्स होते हैं वो भी इसमें ना रहें। अगर आप चाहें तो पहले इनको कद्दूकस कर लें और उसके बाद इसको अच्छे से मैशर से मैश कर लें, उस तरह से ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैश होने के बाद आलू बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ गए हैं। अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 कप प्लस 1/3 कप कॉर्नफ्लोर, आधा चाय का चम्मच नमक। अब पहले इनको आलू के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कंबाइन करने के लिए और एक डो की फॉर्म में लाने के लिए पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/3 कप या इतना पानी इसमें शामिल करेंगे जिससे कि डो बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, लेकिन ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और एक सख्त डो तैयार हुई है। डो का एक छोटा सा पीस लेकर बॉल बनाकर चेक कर लेंगे। अगर बॉल में इस तरह से कोई भी क्रैक ना हो तो इसका मतलब है कि डो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इस डो से हम पोटैटो पास्ता तैयार करेंगे। डो को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाला 1 टीस्पून लिया है ताकि सभी का साइज़ एक जैसा इक्वल बने। इसको शेप देने के लिए पहले इसकी इस तरह से राउंड बॉल तैयार करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें इस तरह की एक बॉटल की ज़रूरत होगी। इसके किनारों पर इस तरह से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इस बॉटल की मदद से इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी इनकी शेप आई है और कितना ईजिली ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ख़्याल करना है। किसी भी ऐसी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें कोई केमिकल हो, बल्कि इस तरह की बॉटल लें जिसमें कोई फूड आइटम हो। जैसे कि मैं जिस बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें ऑलिव ऑयल था। और सेकंड, आपको ये बनाते वक़्त बाकी डो को कपड़े से कवर करके रखना है ताकि ऊपर से ड्राई ना हो। तो यहाँ पर आप देखें मैंने सारी डो से पोटैटो पास्ता तैयार कर लिया है और इस तरह से अलग-अलग करके रखा है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और नेक्स्ट अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसको बॉयल करने के लिए पानी को यहाँ पर मैंने उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम ये पोटैटो पास्ता शामिल करेंगे। ठंडे पानी में आपने इसको ऐड नहीं करना। अब इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको हिलाना है और हाई फ्लेम पर इसमें दोबारा से बॉयल आने देना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा आप देखेंगे कि पास्ता इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता पानी की सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा। आप देखिए पानी में बॉयल आ गया है और पास्ता इस तरह से साइडों पर इकट्ठा हो गया है। बस अब इसको हमें हल्के हाथों से हिलाकर सेंटर में करते जाना है और इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसको रेगुलर टैप वाटर से अच्छी तरह से धो लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल पास्ता को धोते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी फाइनल कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन में डालेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच। लाइट गोल्डन होने तक इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन इस तरह से हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट, अगर नहीं है तो इसकी जगह पर आप बारीक चॉप किया हुआ टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, आधा चिकन स्टॉक क्यूब ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे। सॉसेज जो इसमें हमने ऐड की हैं उसमें भी नमक ऐड है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ इसमें नमक शामिल करें। मैं यहाँ पर इस पास्ता को बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें चिकन या वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, या आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस 1-2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद इसमें बॉयल किया हुआ पोटैटो पास्ता शामिल कर देंगे।
साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो और आधा चाय का चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पर बहुत ही हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे। तो तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर इसको पकते हुए। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और गर्मा-गर्म इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इसी के साथ-साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।